हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। माई सेल्फ सुवत्सा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 914। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इस पॉलिसी में कौन कौन सी जो है बेनिफिट हैं, कौन सी कंडीशंस यहाँ पर कौन सी शर्तें रखी जाती हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए। देन हम देखेंगे एक एग्जाम्पल और सारी चीज़ों को उस एग्जाम्पल के माध्यम से सारी की सारी चीज़ों को जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उम्मीद है वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट तक बने रहने से आपको वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं सारी चीज़ें जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है एक्सीडेंटल डेथ एवं डिसेबिलिटी राइडर्स यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ में यदि आप इस पॉलिसी को अपने बच्चों के लिए परचेज कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूबी राइडर की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। पीडब्ल्यूबी राइडर लेने से क्या होता है, यदि प्रस्तावक की भी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में जो है जो भी प्रीमियम शेष बचा रहता है उस स्थिति में वो सारा का सारा जो है माफ कर दिया जाता है। अगला राइडर है टर्म राइडर। टर्म राइडर की सुविधा भी यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं और बेनिफिट में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको लोन और सरेंडर वैल्यू की जो है सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। वो कब प्रोवाइड की जाएगी, जब आपको पॉलिसी लिए हुए 2 साल पूरे हो जा रहे हैं और 2 साल का प्रीमियम आपने जमा कर दिया है। तो इस स्थिति में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर करके जो भी सरेंडर वैल्यू होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 2 साल के पहले पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो कोई भी अमाउंट आपको जो है एलआईसी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं तो इस पॉलिसी में जो है रिवाइवल जो है 5 वर्षों के भीतर आप करवा सकते हैं। रिवाइवल का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने पॉलिसी ले रखी है और पॉलिसी चालू करने के कुछ समय बाद आप किसी कारण उस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं और आपकी पॉलिसी लैप्स हो जा रही है, तो इस स्थिति में आप जो है 5 साल के भीतर कभी भी लेट फीस के साथ जो है इस पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, फिर से जो है चालू करवा सकते हैं। बात करते हैं इसमें पॉलिसी में ग्रेस पीरियड कितने दिन का रहने वाला है। तो यदि आप इस पॉलिसी को मंथली मोड पर चयन करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ये ग्रेस पीरियड क्या होता है, जब पॉलिसी की ड्यूसी होती है यानी कि ड्यू डेट होता है, तो उस समय यदि आप जो है पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उसके अगले 15 दिन के अंदर आप पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी लेट पेमेंट नहीं देनी होगी और साथ में आपका इंश्योरेंस का रिस्क कवर जो है बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा। वहीं पर यदि आप जो है अदर मोड का चयन कर रहे हैं, जैसे कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयरली, तो इस स्थिति में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेनिफिट्स जो अदर हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सेटलमेंट का ऑप्शन जो है दिया जाएगा। आप मैच्योरिटी का अमाउंट जो है एकमुश्त ले सकते हैं, या फिर आप 5 साल 10 साल जैसा लेना चाहें उस प्रकार से ले सकते हैं। उसी प्रकार आपके नॉमिनी जो है डेथ बेनिफिट जो होता है वो भी उसी प्रकार से सेटलमेंट के ऑप्शन का चयन करके जो है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में जैसे लेना चाहें ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो किस प्रकार से कौन कौन सी तरीके से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ईयरली मोड का चयन कर सकते हैं, हाफ ईयरली मोड का चयन कर सकते हैं, या फिर आप क्वार्टरली या फिर मंथली, इन 4 तरीकों से आप प्रीमियम जो है जमा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से शर्तें हैं, कौन सी कंडीशंस हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज एंट्री क्या है। तो कम से कम 8 वर्ष का बालक और मैक्सिमम 55 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी का जो है चयन कर सकता है, यानी कि 8 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का व्यक्ति जो है इस पॉलिसी का चयन कर सकता है। वहीं पर देखते हैं जो टर्म रहने वाला है, इस बीमा की अवधि जो रहने वाली है पॉलिसी की, वो कितने समय की रहने वाली है। तो कम से कम आप 12 साल के लिए इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं और अधिकतम 35 वर्षों के लिए इस पॉलिसी का चयन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की, यानी कि आपकी अधिकतम उम्र मैच्योरिटी के समय कितनी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 75 वर्ष से अधिक आपकी जो मैच्योरिटी की एज है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब भी आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उस समय आपकी एज कितनी है और आप जो पॉलिसी का टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, दोनों को ऐड करके अगर आप देख रहे हैं अगर 75 वर्ष है या फिर इससे कम है तो आप पॉलिसी का चयन कर सकते हैं, यदि इससे अधिक है तो आप पॉलिसी का चयन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं। सम एश्योर्ड वो होता है जो बीमा धन की बात करते हैं, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 1 लाख का रहने वाला है और अपर लिमिट की बात करें तो कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि आप जितना अधिक चाहें उतना अधिक जो है यहाँ पर बीमा ले सकते हैं, सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पॉलिसी की सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि अगर हम कितना का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 वर्ष है और यहाँ पर वो 10 लाख का सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर रहा है और साथ में टर्म राइडर भी यहाँ पर लिया जा रहा है। पॉलिसी का टर्म मान लेते हैं 21 साल का है, तो इस स्थिति में जो भी पॉलिसी में फर्स्ट ईयर का प्रीमियम दे होगा, यानी कि 4.5% टैक्स के साथ, वो आप ईयरली मोड पर 49,200
₹79 होगा। वहीं आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2.25% टैक्स के साथ आपका ईयरली मोड पर ₹48,218 यहाँ पर आपको देय होगा। आगे बात करते हैं टोटल अप्रॉक्सिमेट प्रीमियम आप जो है 21 सालों में जो पे करेंगे लगभग कितना पे कर देंगे, तो यहाँ पर आप ₹10,13,639 लगभग यहाँ पर जो है एलआईसी को पे कर देंगे यानी प्रीमियम के तौर पर। ये तो हो गया हम जो है एलआईसी को जो पे कर रहे हैं इस पॉलिसी में। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें जो अप्रॉक्सिमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी के टाइम मिल रहा है वो लगभग कितना मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सम एश्योर्ड ले रखा था 10 लाख वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यहाँ पर बोनस आपको 9,45,000 प्रोवाइड किए जाएँगे। साथ में यहाँ पर आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जाता है लगभग 1 लाख रुपए। और उसके बाद बात करते हैं टोटल अगर हम ऐड कर रहे हैं तो लगभग कितना हो जा रहा है, तो आपका टोटल अप्रॉक्सिमेट रिटर्न जो है मैच्योरिटी के टाइम 20,45,000 रुपए हो जा रहे हैं। ये जो आपको मैच्योरिटी के टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं इन केस आप पॉलिसी अवधि के दौरान जो है डेथ हो जाती है यानी कि पॉलिसी में आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसी के बीच में ही आपकी डेथ हो जा रही है, तो इस स्थिति में आपको आपके नॉमिनी को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो चलिए देखते हैं पॉलिसी की अवधि में आपकी डेथ होने पर क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो आपने 10 लाख ले रखा था और साथ में आपने पॉलिसी में कितने समय तक सर्वाइव किया है, उतने समय तक का जितना भी बोनस है जैसे कि 5 साल, 10 साल जो भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद आपकी डेथ हो रही है, तो उस समय तक का बोनस का अमाउंट जो होगा वो आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि सम एश्योर्ड और साथ में बोनस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपने टर्म राइडर भी ले रखा था, यदि बात करते हैं आपकी मृत्यु जो है एक्सीडेंटल होती है तो इस स्थिति में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको जो है क्लेम अमाउंट में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है प्रोवाइड किए जाएँगे क्योंकि जो है आपने पॉलिसी 10 लाख की ले रखी थी, तो आपका जो है टर्म राइडर लेने की वजह से आपने जो है 10 लाख का अदर बीमिया बीमा जो है करवा लिया था, यानी कि वहाँ पर आपका 10 लाख का अदर बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि 10 लाख रुपए आपके सम एश्योर्ड का हो जाएगा, 10 लाख रुपए आपका यहाँ पर जो है टर्म राइडर का हो जाएगा और साथ में जो भी आपका बोनस उस समय तक रहेगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पॉलिसी के जो है अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और उम्मीद है कि आपको इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी इस जो है प्लान के बारे में आ गई होगी। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों हमारा जो है थोड़ा-सा नंबर बढ़ जाएगा सब्सक्राइबर्स का और आपको जो भी हमारी वीडियो होंगी लेटेस्ट उसका नोटिफ़िकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।